क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान एक गलती आपकी पूरी पीढ़ियों को नरक में धकेल सकती है? हाँ, आपने सही सुना। पितरों की पूजा में अगर एक भी चूक हो जाए तो परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं कि सोचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सब सही तरीके से पितृपक्ष का श्राद्ध कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस परंपरा के बारे में जिसे निभाना हर सनातनी के लिए अनिवार्य माना गया है, पितृपक्ष। इस वीडियो में हम पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है और क्या इसके पीछे के धार्मिक और सांस्कृतिक आधार हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पितृपक्ष एक ऐसा समय जिसमें हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। सनातन धर्म में माता पिता और पूर्वजों की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है और भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पुत्र नहीं है तो उसे शतचंडी यज्ञ करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना पूरी भक्ति के साथ करनी चाहिए। क्या है श्राद्ध का महत्व? शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से अपने पितरों के लिए अर्पण करना। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। श्राद्ध के पीछे यह मान्यता है कि जब हमारे पूर्वज स्वर्ग चले जाते हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना हमारी जिम्मेदारी होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध की महत्ता समझाते हुए कहा था कि श्राद्ध कर्म से न केवल धन, यश और संतान की प्राप्ति होती है बल्कि देवता, असुर, गंधर्व और अन्य सभी प्राणी भी इस कर्म को करने से अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने का सही समय भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का बताया गया है। इन दिनों को श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। श्राद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई? कहते हैं कि बहुत समय पहले महर्षि अत्रि ने अपने पुत्र दत्तात्रेय के निधन के बाद अपने पुत्र के लिए पहला श्राद्ध किया था। इसके बाद ही श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। महर्षि अत्रि ने अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे श्राद्ध के नियमों को समझा। इस घटना ने श्राद्ध को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। महर्षि अत्रि ने अपने पुत्र के लिए श्राद्ध किया और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार जब एक व्यक्ति श्राद्ध करता है तो वह अपने पितरों को अमरता और स्वर्ग का सुख प्रदान करता है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में कोई गलती हो जाए तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। श्राद्ध कैसे किया जाता है? श्राद्ध की प्रक्रिया में सबसे पहले पिंडदान किया जाता है, जिसमें आटे के गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों के नाम पर अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि पिंडदान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उनके लिए दक्षिणा का प्रावधान किया जाता है। महर्षि निमि के उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि बिना पुत्र के भी एक पिता अपने पुत्र के लिए श्राद्ध कर सकता है। यह कहानी बताती है कि श्राद्ध केवल पुत्र द्वारा ही नहीं बल्कि जो भी श्रद्धा से इसे करता है उसे इसके पुण्य लाभ मिलते हैं। पितरों को कैसे खुश किया जाता है? शास्त्रों के अनुसार जब श्राद्ध में पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है तो उन्हें सबसे पहले कौए को खिलाना चाहिए। कौआ यमराज का प्रतीक माना जाता है और यह माना जाता है कि जब कौए को भोजन मिलता है तो पितरों की आत्मा को भी तृप्ति मिलती है। आनंद रामायण की एक कथा बताती है कि कैसे श्री राम ने एक कौए को वरदान दिया था कि वह संसार की सारी भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का साक्षी बनेगा। इसी कारण से श्राद्ध में कौए को भोजन खिलाना अनिवार्य माना जाता है। जब तक कौए ने भोजन नहीं किया तब तक श्राद्ध अधूरा माना जाता है। पितृपक्ष के दिनों का महत्व हर दिन के श्राद्ध का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि पहले दिन पितरों की पूजा करने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, दूसरे दिन श्राद्ध करने से पुत्र का जन्म होता है और इसी प्रकार हर दिन अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह के अनुसार 14वें दिन श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु का संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्राद्ध से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। एक अन्य मान्यता यह है कि श्राद्ध में निकाले गए भोजन को सबसे पहले कौए को ही खिलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो श्राद्ध का फल नहीं मिलता। आखिर में दोस्तों,
पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की स्मृति को सम्मान देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। हमें इस समय में ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी रीति रिवाज या नियम का उल्लंघन न करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े परिणाम ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों से भरी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रकाशित ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपको हर बार नई और रोचक जानकारियों से अवगत कराता रहेगा। आपको आने वाली और भी दिलचस्प कहानियों और तथ्यों को जानने के लिए बस सब्सक्राइब करना होगा और फिर हम मिलेंगे हर नए वीडियो में।